सभी देशभक्त राष्ट्रवादियों को, समस्त भारत के सनातनी समाज को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देशवासियों, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद देश में क्या क्या बदलाव हुए। ठीक। और इस वक्त बात हमने बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं कर रहे कि कोरोना काल में इतने करोड़ लोगों को खाना खिलाया, इतने लाख घर बनाए, इतने लाख शौचालय बनाए, सड़कों का निर्माण हो रहा है, ये वो, इसके बारे में बात नहीं करनी। ये तो एक इंटरनल कार्य हैं जो हर सरकार चलती रहती है। कोई सरकार कम करवाती है, कोई सरकार ज़्यादा करवाती है। ठीक। इसके बारे में तो ये बात करने का विषय ही नहीं है। विषय है देश की सबसे महत्वपूर्ण और अस्तित्वगत जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा भी और बाह्य सुरक्षा भी, और सबसे इम्पोर्टेंटली बाह्य सुरक्षा, बाहरी देशों से भारत देश की सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा के बिना कोई भी देश जिंदा नहीं रह सकता। आपने देखा है यूक्रेन का क्या हाल हुआ है। यूक्रेन भी बहुत डेवलप देश है। कहाँ गई डेवलपमेंट सारी। ताइवान बहुत डेवलप देश है, दुनिया का 60% सिलिकॉन प्रोड्यूस कर रहा है ताइवान, और अब चीन ने उसको डरा रखा है। ठीक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देश की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। आपका जब तक घर सुरक्षित नहीं है तब तक आप सुरक्षित हो ही नहीं। तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और पिछले दिनों मैं कई चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तथ्यों को इकट्ठा कर रहा था, तो ज्ञात ये हुआ कि मोदी जी के आने से पहले DRDO को, जो हमारा रिसर्च सेंटर है भारत देश का, उसको फंडिंग ही नहीं दी जाती थी। ना उसको पैसा दिया जाता था, ना फंडिंग दी जाती थी, ना उनको प्रमोशंस दी जाती थी ज़्यादा कि आप किसी चीज़ को इन्वेंट करो, किसी चीज़ को प्रमोट करो। तो दैट्स वाई हमारा देश छोटे छोटे हथियारों से लेके और हवाई जहाज़ तक बाहरी देशों पे निर्भर था, उनकी दया दृष्टि पर निर्भर था। वो दें या ना दें वो अलग बात है। और दूसरा, किसी भी प्रकार के जो डिफेंस से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनको आगे लाने की कोशिश नहीं की गई, जो डिफेंस के एरिया में काम कर सके, उसके जो डिफेंस का जुरिस्डिक्शन एरिया है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर काम कर सके, तो उनको कोई प्रमोट नहीं किया गया। तो इस कारण हमारा देश पूरी तरह से दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था डिफेंस की दृष्टि से। आप खाने में निर्भर हो सकते हो किसी देश पे, पीने में हो सकते हो, वो चल जाएगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जब तक कोई देश अपने पे आत्मनिर्भर नहीं है तो वो देश बचेगा ही नहीं। ये नियम है प्रकृति का और संसार का। और मोदी जी के आने के बाद DRDO द्वारा इतनी ज़्यादा रिसर्च की गई हैं कि जिसको मैं अब इस वीडियो में बता नहीं सकता। तेजस जैसा विमान, जिसको लेने के लिए अमेरिका मुंह खोल के बैठा कि आओ जी दे दो मेरे को तेजस विमान, और लाल टपका रहा है तेजस विमान के ऊपर कि ये मेरे बेड़े में शामिल होना चाहिए। उसको किसने डेवलप किया है? भारत ने। कितने बड़े बड़े हमारे हथियार, जैसे कि ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे अच्छी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। नहीं तो आज तक तो सुनते थे हम लोग कि अमेरिका की टॉम हॉक्स मिसाइल है, रशिया की फलां मिसाइल है, तो आज तो ब्रह्मोस है दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल, जो हवा के अंदर भी अपने टारगेट को बदल सकती है, फिक्स टारगेट को भी अनफिक्स करके दोबारा फिक्स कर सकती है। अब ब्रह्मोस का पार्ट 2 आ रहा है, ब्रह्मोस 2 आ रहा है, और भी कई मिसाइलें, और अर्जुन टैंक वगैरह, जो सिर्फ अब्राहम टैंक से, इजरायली अब्राहम टैंक से थोड़ा एक ग्रेड नीचे है, बाकी दुनिया के हर एक देश के टैंक से अच्छे हैं। इन सब का निर्माण आज तक क्यों नहीं हुआ 70 साल में? सवाल तो ये है।
अगर भारत के पास इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, तो हमारे पास ये चीज़ों का पहले निर्माण क्यों नहीं हुआ? और अब कैसे हो रहा है? अब कैसे हो रहा है? क्योंकि मोदी जी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और पूरे लगन के साथ, पूरी अपने आत्मविश्वास के साथ, और उन लोगों को फुल हैंड उनको अथॉरिटी दे रखी है कि आप कोई भी इन्वेंशन करो, आविष्कार करो, देश को सुदृढ़ बनाने का शक्ति की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का देश को प्रयास करो। और वो DRDO के व्यक्ति, जो हमारे टैलेंटेड लोग, जिनको कभी अमेरिका ले जाता था, कभी जापान ले जाता था, कोई जर्मनी ले जाता था, वो सब लोग अब यहाँ पे काम कर रहे हैं। ड्रोन बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, अब इस चीज़ का मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ है? इफ़ेक्ट ये हुआ है कि सन 2000 तक कारगिल के अंदर वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, 2 कौड़ी का भिखारी वो घुस जाया करता था, और सैकड़ों जवान हमारे भी शहीद हुए हैं वहाँ पे। बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर पाकिस्तान 2 कौड़ी का भिखारी, उसके 2 कौड़ी के भिखारी आके हमारी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करके बम्बई में आके कोहराम मचा के निर्दोष लोगों को मारते थे। इतने हौसले बुलंद थे पाकिस्तान जैसे देश के, ठीक, जो भिखारी है, ठीक। और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे पाकिस्तान का। मनमोहन सिंह जी तो चिट्ठियाँ लिखते थे UNO में कि पाकिस्तान को डोजियर भेजते थे लिख के, है ना, हुआ कुछ नहीं। अब मोदी जी के आने के बाद आलम ये है कि पाकिस्तान के तो बाप की भी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी नागरिक को या हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर कोई सेंध लगा सके। उल्टा POK के ऊपर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने इलीगल रूप से, अनाधिकृत रूप से जिसको पोजेस्ट किया हुआ है, उसको वापस लेने की तैयारी चल रही है। कहाँ पहले हमें अपना कश्मीर बचाना भी मुश्किल था मोदी जी के आने से पहले। आपको पता है सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों जवान मारे जा चुके हैं। इंडिया की जो 4 जंग हुई हैं कारगिल समेत, 4 जंगों में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए जितने अकेले कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370, ठीक है, जिसको एब्रोगेट किया मोदी जी ने, इसको हटाया। और अपना कश्मीर तो सेफ है ही है, जो पाकिस्तान ने अनऑथराइज्ड रूप से ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर को, POK को, उसको भी लेने की तैयारी चल रही है। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से और वीर बजरंगबली जी के आशीर्वाद से POK भी जल्द भारत का हिस्सा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सब कुछ संभव क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? आज तक तो हमें वो 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान धमकाता था, ठीक। आज उसकी हालत ये हुई पड़ी है कि पतलून गीली हुई पड़ी है। मोदी जी ने ऐसी पॉलिसियाँ की हैं कि भिखारी हो गया है। आज तो भिखारी हुआ नहीं था, तभी तो हथियार देके भेजता था ना आतंकवादियों को, ठीक है। और अब भिखारी हुआ पड़ा है, घर में रोटी खाने के लाले पड़े हैं पाकिस्तान को। ये सब कैसे हो गया? अचानक थोड़ी हो गया ये सब मोदी जी के प्रयासों का फल है। कोई भी चीज़ धरती पे अपने आप नहीं होती, उसको किया जाता है हमेशा। तो मोदी जी ने प्रयास किए, ठीक है। और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभाजित होगा। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े रिसर्चर की आप थ्योरी पढ़ लो, उनके विचारों को सुन लो, और बिल्कुल तथ्यों, डाटा, फैक्ट्स के आधार पे बता रहा हूँ कि 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा ही टूटेगा, ठीक। लेकिन उससे पहले POK पे अभी जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी। तो भारत के समस्त समाज से, समस्त देशवासियों से, और ख़ासकर सनातनी समाज से ये करबद्ध विनती है कि मोदी जी का साथ दो,
वो अपने लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और अपने देश को गौरवशाली बनाने और रक्षात्मक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मतलब ये था कि ये बताना कि मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है। जो लोग भारत देश के अंदर घुसने का प्रयास करते थे, आज उन पाकिस्तान वाले आज उनको अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। 50 बार से ज़्यादा यूएनओ को चिट्ठियां लिख चुका है पाकिस्तान कि मोदी से बचाओ, मार देगा, मोदी से बचाओ। उधर यासीन मलिक की बीवी चिल्ला रही है पाकिस्तान में बैठ के, हाय मेरे आदमी को मोदी मार देगा। जब उसका आदमी यासीन मलिक आतंकवादी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को शरेआम गोलियां मारते थे, 5.5 लाख लोगों का, निर्दोष लोगों का, जो दुनिया की सबसे बुद्धिमान कम्युनिटी थी कश्मीर की, जहाँ पे लोग जाके रिसर्च करते थे, साधु संत सन्यासी, उस भूमि से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को, डोगरा सिखों को, दलितों को बंदूक की नोक पे फोर्स करके बाहर निकाल दिया, उनके घर बाहर छुड़वा दिए, उनकी बहू बेटियों के साथ रेप किए, और एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग मारे गए, जेनोसाइड हुआ। वो कोई एक्सोडस नहीं था, पलायन तो होता बहुत छोटा मोटा। यहूदियों के बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ा जेनोसाइड हुआ वो कश्मीरियों का हुआ, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमता की श्रेणी के लोग थे। ठीक, वो सब कौन करवा रहा था? पाकिस्तान करवा रहा था, और उसके 2 कोड़ी के टट्टू करवा रहे थे, वो यासीन मलिक करवा रहा था। ठीक, अब ठोक रखा है ना, अंदर ठोक रखा है ना मोदी जी ने। तो अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास रहे, देश की सबसे बड़ी बात सुरक्षा रहे, और देश रक्षात्मक दृष्टि से कंपीट करे पूरे वर्ल्ड पे और विश्व गुरु बने, खासकर डिफेंस के एरिया में, ठीक है, जो किसी भी देश के अस्तित्व की आधारशिला है, तो मोदी जी का साथ दो। वो अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे राष्ट्र के लिए, भारत के सनातनी समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, और उनका सपना तो अखंड भारत बनाने का है। तो आप लोगों से जितना हो सके आप उनको सहयोग करो। सहयोग किस फॉर्म में करना है? हमने सिर्फ सपोर्ट करना है, और कुछ करने को कहा भी नहीं। सपोर्ट करो मोदी जी को, वो अपने लिए नहीं कर रहे, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और राष्ट्र निर्माण से बड़ा, और राष्ट्र चेतना से बड़ा, और राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया में धर्म नहीं हो सकता, कोई भी कर्तव्य आपका इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा आपका राष्ट्र है। यही बात हमारे शास्त्र कहते हैं, यही बात हमारा सनातनी समाज कहता है, उसके संत कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भारतवासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।